चलिए हम लोग आज बात करेंगे कक्षा जो 10 का था। चैप्टर चल रहा था आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें हम प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन हम लोग 10वां देखेंगे। क्वेश्चन 10वां ये कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश दे रखे हैं। करा खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात दीजिए। करा कि इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। करा कि ये आपका एक ठो आपका सड़क है जिसकी लेंथ चौड़ाई दे रखी कितना है आपका 80 मीटर दे रखा है। इस वाले सिरे पे दो खंभे लगे हुए हैं और दोनों खंभे क्या हैं, समान लंबाई के हैं। समान लंबाई के मान ले रहे हैं कि ये मेरे पास ए बी एक खंभा है पोल, दूसरा आपका सी और डी है। और इसमें कंडीशन करा कि दोनों समान लंबाई के लंबाई बदली नहीं है, तो इसकी हम अगर चौड़ाई एच मानते हैं तो इसकी भी अगर लंबाई एच मानते हैं तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, यानी ऊंचाई एच ही होगी। अब आगे प्रश्न में कहा है क्या कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से इसके बीच में कोई मान लो कि सपोज करो कि ये कोई एक बिंदु है। अब इस वाले बिंदु से इसमें दो कंडीशन बताया है क्या कि अगर इस वाले पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ए बी सी डी, इसको ई नाम दे रहे हैं। यहाँ वाले से दोनों खंभों का उन्नयन कोण क्रमशः क्या रहा है, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, ये सड़क के एक बिंदु है। एक बार इसका उन्नयन कोण कुछ बन रहा है और यहाँ से इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण बन रहा है। ये दो उन्नयन कोण बना और उन्नयन कोण दिया क्या क्रमशः, एक का 30 दिया है 60 और 30 अंश दे रखा है। मान लेते हैं इसका 60 अंश दे रखा है और इसका कितना दे रखा है आपका 30 अंश दे रखा है। ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। अब हम करते क्या है, हम मानेंगे क्या, जो चीज़ मैं मान रहा हूँ पर लिख रहा हूँ, अगर इसकी बीच की दूरी बी और ई की बीच की दूरी अगर हम x मान ले, माना बी ई की बीच की दूरी x मीटर है, तो इस ई और डी की बीच की दूरी क्या होगी, ई और डी के बीच क्या दूरी होगी भाई, क्योंकि टोटल आपका दे रखा है, ये पूरा टोटल दे रखा है कितना आपका 80 दे रखा है। इतना का अगर मैं x मान लूँ तो ये वाला निकालने के लिए टोटल में से ये वाले वैल्यू को मैंने घटा दूंगा तो ये वाला लेंथ आ जाएगा। तो हो क्या आ जाएगा, ये 80 माइनस का क्या हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। ठीक ना, ये ओवरऑल सभी वैल्यू मैंने निकाल लिया हूँ। हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि लिखेंगे क्या, माना, यहाँ पर लिखेंगे माना लेट अस कंसीडर दैट दिस मीनार्स हाइट इज h, माना ए मीनार का मैं बोल रहा हूँ ए बी एंड सी डी दो खंभे हैं, ठीक ना। और जिसकी ऊंचाई हम लोग क्या माने, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक। और क्या, बी डी सड़क है, बी डी सड़क है जिसके या मैं कह रहा हूँ जिस पर एक बिंदु डी है, डी है कि ई है। अब अगर ई है तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसीलिए क्या हो जाएगा, बी ई इज इक्वल टू यहाँ पर माना हम लोग माना बी इज इक्वल टू कितना x मीटर, इसलिए ई डी की वैल्यू क्या होगी, ई डी इज इक्वल टू क्या होगा 80 माइनस का x मीटर, ठीक।
अगर ये चीज़ हो गया है तो पहला हम इस वाले त्रिभुज से एक लेके सॉल्व करेंगे, दूसरा इस वाले त्रिभुज से लेके सॉल्व करेंगे। दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला हम ले रहे हैं यही ABE, समकोण त्रिभुज है क्योंकि पाइथागोरस यहाँ पर लगेगा। समकोण त्रिभुज ABE में जिसकी जिसकी वैल्यू दी है उसको बटा मैं कर दे रहा हूँ, इतना बटा इतना कर दे रहा हूँ। ये AB बटे का AB बटे क्या हुआ, AB बटे का BE। अब ये हुआ क्या, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये लंब बनेगा और ये आधार, और लंब बटे आधार आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं क्या होता है, tan होता है। एंगल कितना दे रखा है, 30 अंश। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको हम लोग h माने h लिख लो, इसको x माने x लिख लो, और कर्ण में 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/कर्ण में 3 होता है। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा h कर्ण में 3 इसका गुणा करेंगे, और x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन ये मिल गया x और h में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के हम छोड़ दे रहे हैं। चलिए सेकंड वाला हम लोग दूसरा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज CDE में, इसमें भी वही कंसेप्ट लगाएंगे, इतना बटे इतना, यानी CD अपान का DE। तो यहाँ पर भी इस केस के लिए लंब बनेगा, ये आधार बनेगा। लंब बटे आधार क्या हो जाता है, tan होता है। एंगल कितना फॉर्मेशन दे रखा है, 60 अंश। इसको सॉल्व करो, CD की भी वैल्यू h है तो h, और DE की वैल्यू क्या यहाँ पर है, x 80 माइनस का x है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, 80 माइनस का x इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो h बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 80 माइनस का x रूट में क्या 3। इसको इक्वेशन सेकंड मान के हम छोड़ दे रहे हैं, ये सेकंड हो गया। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से हमें मिले क्या, h की वैल्यू मर्जी के, h की वैल्यू मर्जी के, x की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दे रहे हैं, है ना। चलो हम करते क्या, x की वैल्यू उठा के इस वाले पे रखते हैं। तो x का वैल्यू क्या है, h √3। तो यहाँ h के स्थान पे क्या रखेंगे, h के स्थान पे इसको h के स्थान पर रखें, चलो h के ही स्थान पर रख दे रहे हैं। नहीं चलो जिस पे आप लोग को मर्जी कहे, जिससे थोड़ा सा इजी बन जाए। अगर यहाँ से h की वैल्यू रखना चाहे तो यहाँ से h की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तब h की वैल्यू क्या आ जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा, x अपान का कर्ण में 3। क्यों भाई, यही ना आएगा, ये गुणा इस इधर जाएगा तो भाग। इस h का स्थान पर हम लोग h की वैल्यू रख दे रहा हूँ। h का मान इस वाले में रखेंगे। h का मान कितना आ गया, x कर्ण में 3, तो यहाँ पर रखेंगे तो x बटे का कर्ण में 3 बराबर 80 माइनस का x √3। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भाग है इधर जाके गुणा, तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर 80 माइनस का x √3, फिर इधर से आया √3 का गुणा हो गया। ठीक ना, अगर रूट में गुणा करोगे तो क्या होगा, रूट समाप्त हो जाएगा। जब रूट समाप्त हो जाएगा तो बचे क्या, यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू ये 80 माइनस का x इंटू क्या हो जाएगा 3। भाई √3 में 3 का गुणा करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर लो। x इज इक्वल टू 8 का गुणा 3 का गुणा 80 में करोगे, 8 3 का 24 होता है, ये आ गया 24। और ये क्या हो जाएगा, 8 का गुणा 3 में करोगे क्या हो जाएगा आपका 3x। बोलो यस या नो, गुड। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब ये देखो, ये माइनस का 3x है, इधर इसको लाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x प्लस का 3x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 240। चलो 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 24 बनेगा, यानी 240। x के साथ 4 मल्टीप्लिकेशन इधर जाके
डिवीज़न हो जाएगा तो x बराबर क्या होगा 240/4 और इसको काट दो 4 छंग 24 होगा तो x की वैल्यू कितना आ गया 60 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 60 मीटर। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ बी बिंदु से जो सड़क के बीच का जो बिंदु था वो कितने दूरी पर होगा, यहाँ से 60 पे होगा। अगर इधर से 60 पे होगा तो इधर से कितने पर होगा 180 में से 60 घटा दो तो ये कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 मीटर की दूरी पर होगा। डी से ये 20 मीटर की दूरी पर होगा और सॉरी डी से 20 मीटर की दूरी पर होगा, बी से कितने का होगा आपका 60 मीटर की। अभी पूछा था मीनार की ऊंचाई भी पूछ रहा था। अब ये मेरे पास जैसे आया तो हम लोग एक्स की वैल्यू पुटअप कर देते इक्वेशन फर्स्ट में, तो मेरे पास भाई एच की वैल्यू आ जाएगा। चलिए एच की वैल्यू निकालो। यहाँ से हम लिखते हैं, लिखेंगे क्या एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए फट से रखिए क्या होगा, इस वाले पे रखिए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 60 यही आया था ना, मैं लिख दे रहा हूँ x अपान का रूट का 3। चलो तो यहाँ से x की वैल्यू रखो 60/3 में 3 आ जाएगा, इतना मीटर ये आ जाएगा। अगर इतना नहीं आया है तो घबराना मत, परमीकरण कर लो इसका, परमीकरण कर दें। चलिए परमीकरण करिए। परमीकरण कैसे करेंगे हम लोग, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू 60 करनी में 3 और नीचे भी करनी में 3 से गुणा करेंगे तो करनी हो जाएगा ख़त्म। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 60 करनी में 3 और नीचे आ जाए क्या मेरे पास 3। इसको काटोगे 3 1 का 3 2 6 तो बचा क्या, h की वैल्यू मेरे पास आ गया 20 करनी में 3 मीटर। ये दोनों मीनार की ऊंचाई हो गई, सॉरी दोनों सड़कों के खंभों जो किनारों पे लगे थे ये दोनों खंभे, इनकी ऊंचाई कितनी थी 20 करनी में 3 मीटर दोनों की, ठीक ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाएंगे।